आपके वित्त मंत्री स्वयं शनि देवता इस समय पर राहु के नक्षत्र पर अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह गोचर परिवर्तन जो शनि देवता का अपने स्वयं अपने मित्र की राशि राहु पर होने जा रही है, ये बेहद लाभकारी और आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होगी। कैसे होगी, क्या होगी, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अपने मकर लग्न राशि के अनुसार ठीक द्वितीय भाव पर शनि देवता है। ये सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे ठीक 24 नवंबर सन 2023 से 6 अप्रैल 2024 तक ये सद्भिषा नक्षत्र पर ही रहेंगे। अब इस हिसाब से शनि देवता अपने नक्षत्र का परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे, अर्थात आपको एक ही टाइम पर शनि और राहु का नक्षत्र आपको द्वितीय भाव से प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक टॉर्च है, आपने टॉर्च तो देखा होगा, उसमें क्या होता है, अंदर में एक बल्ब लगा होता है, ऊपर में हम जिस रंग का उसमें आवरण लगा दें अर्थात ग्लास लगा दें, उसके अनुसार हमें उस फोकस की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें रोशनी प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से 24 नवंबर को यही शनि देवता आप राहु के नक्षत्र पर आ जाएंगे, मतलब यहाँ जो आवरण आ गया या जो प्रकाश आ गया वो आपको किसका मिलेगा, राहु का मिलेगा। अब इस हिसाब से राहु देवता कहाँ है आज, तो राहु देवता बैठे हैं सीधे आपके दूसरे घर पर, तीसरे घर पर। दूसरे घर पर आपके शनि देवता है, तीसरे घर पर आपके राहु हैं। अब इसका प्रभाव ये हो गया कि शनि देवता आपके धन भाव पर है, तो धन भाव से आपको प्रभाव देंगे आपके तीसरे भाव के भी। जो तीसरा घर होता है मेरे जीवन पर मेरे संघर्षों का होता है और साथ ही साथ वो स्थान होता है जो मेरे पराक्रम की भी वृद्धि करा दे। राहु जैसा प्लेनेट, हमने एक गोचर बनाया था, गोचर के विषय में एक वीडियो भी डाला था, राहु के विषय में आपने देखा होगा कि तीसरे घर पर राहु का ट्रांजिट शुभ माना जाता है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये राहु आपके लिए बढ़ोतरी कारक होता है। आप अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तौर पर आप ये समझिए, शनि देवता का संबंध यदि देखा जाए तो सिर्फ कर्म के कारक हमारे शनि देवता होते हैं। और राहु क्या है, तो राहु परिवर्तन है। इस दरमियान आपके कर्म क्षेत्र में आपको परिवर्तन होते हुए दिख सकता है। जो प्रभाव क्या देगा, तो प्रभाव ये देगा हमें आर्थिक सबलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो राहु का प्रभाव शनि के द्वारा प्राप्त होगा, ये आपके धन भाव पर ही होगा, इस बात को मत भूलिएगा। तो धन की वृद्धि यहां पर सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि क्या है, तो शनि हमारा कर्म है, हमारा कैरियर है, तो इसलिए आपको कर्म करना है। क्या कर्म करना है, तो इस समय पर हमें कर्म करना है अपने धन से संबंधित जो लेन देन है, अपने धन को आगे बढ़ाने के लिए आपको कर्म करना है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है भाई, बिना कार्य के धन की प्राप्ति इस कलयुग में तो नहीं होनी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आकर के हमें दान दे जाए, लेकिन यदि शनि का प्रभाव है तो शनि हमें कर्म से जोड़ता है। और राहु क्या बोलता है, राहु बोलते हैं कि भाई बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो। तो धन की बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से यहाँ एक महत्वपूर्ण आपकी कोई परम उद्देश्य जो आपने कभी अपने जीवन पर रखा था, उस उद्देश्य की पूर्ति इस टाइम पर आपके जीवन पर घटित हो सकती है, इस बात को मत भूलिएगा। अब जब भी कभी शनि राहु के नक्षत्र पर होते हैं तो कुछ हमें इनसिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं। इस समय पर आपको ये लग सकता है क्षमा कीजिए, इस समय पर आपको लग सकता है कि मेरे आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। आपको यह लग सकता है भाई मैं कहीं पर यदि धन लगा रहा हूं तो उसका मुझे धन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस समय पर आपको क्या करना है, अपने धन को अपने कार्य में लगाना है। हम होता है अपने कार्य क्षेत्र से अपने द्वारा हमने धन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो हमारे संचय करने के लिए नहीं है। वो इस समय पर क्या है, वो कहा जा रहा है कि आप अपने धन को अपने कार्य क्षेत्र पर लगाइए। कैसे मेरे कार्य आगे बढ़ते हैं इस पर विचार कीजिए, और इससे जुड़े हुए जो खर्चे यदि लगते हैं तो मेरे बिजनेस का खर्चा होगा भाई, उससे मेरे जीवन में मेरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बढ़ोतरी के सूचक यहाँ पर राहु देवता है। इतना बढ़ा सकते हैं, इतना कुछ दिला सकते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। राहु तो वो है जो अनगिनत देने वाले हैं। जितना भी आप देखेंगे जो बढ़ोतरी के जो सोर्स होते हैं, जो बढ़ावा प्रदान होता है, जहां पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ राहु की बात होती है। और यही राहु जब आपके शनि के नक्षत्र पर होंगे आपको बढ़ावा देंगे, धन की वृद्धि भी यहाँ पर प्राप्त होगी। और माध्यम क्या होगा, माध्यम आपके कर्म होंगे। यही स्थान आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। इसलिए कुटुंब में भी देखेंगे, हो सकता है आपके कुटुंब में या आपके पारिवारिक जनों में कोई संतान उत्पत्ति हो जाए, वहाँ भी बढ़ावा, मतलब पारिवारिक बढ़ावा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरे तौर पर आप ये समझ सकते हैं, यही हमारे वाणी का स्थान होता है। वाणी के स्थान पर शनि के द्वारा राहु का प्रभाव आना, अर्थात इस समय पर जो आप बातचीत करेंगे, जो आपकी वाणी रहेगी वो कर्म प्रधान रहेगी। इस समय पर बहुत डिसिप्लिन होकर गए आप कोई बातचीत करेंगे और उसका आप लाभ ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि राहु यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाभ को प्रदर्शित करते हैं। एकादश भाव के कारक भी माने गए हैं हमारे राहु देवता को, इससे लाभ निकाल करके आपके जीवन पर प्रदर्शित करेंगे।
अब यदि आप कोई चाहते हैं कि मैं अपने कार्य क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा पाऊँ, यदि आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी कारण से अपने धन का आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा संजोग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर राहु देवता कहीं न कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करते हैं, हमारे निवेश को दिखाते हैं, और शनि देवता हमारे कर्म हैं। तो यदि हम धन का निवेश नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने कर्मों का निवेश तो कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आज क्या होगा, छोटा जो हम मतलब हमें नहीं रखना है, अपना जो टारगेट रखना है वो कम से कम 3 साल 5 साल का टारगेट आपको रखना है कि भाई वास्तव में 3 साल 5 साल बाद मेरे जीवन में क्या होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए आप, उनका टारगेट 1 महीने 2 महीने का नहीं होता, 6 महीने का नहीं होता, उनका टारगेट होता है 5 साल 10 साल का उनका टारगेट होता है। और इसी कारण से वो उस अचीव को प्राप्त कर पाते हैं, अपना मेहनत निरंतर करते रहते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, और एक दिन प्रखरता से निकल करके वो सामने आते हैं। इसका मतलब साफ साफ यही हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बढ़ोतरी का ये संचार लेकर के आए हैं, कोई बड़े उद्देश्य की पूर्ति कराने के लिए योग बना हुआ है। इसके लिए आप प्रयासरत रहिए और इसका लाभ लीजिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इस समय पर कह सकते हैं कि भाई हमारे जीवन पर आर्थिक परेशानी बनी हुई है, या फिर ये 6 महीना भी ऐसे ही गुजर जाएगा, उनकी आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। कारण ये है कि हमने इस कॉम्बिनेशन को समझा ही नहीं, हमने इस प्रभाव को जाना ही नहीं कि शनि देवता कैसे राहु के संग मिल करके हमें धन लाभ देंगे। राहु का प्रभाव है जो शनि के संग मिल करके जो आपके कर्म को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब जो फिल्म फोटोग्राफी से जो जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है, जो निवेश करते हैं उनको लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति, क्योंकि ये योग आपके धन भाव पे बना है ना भाई। तो जो लोग विदेशों में कार्य करते हैं या विदेश से जो पैसा कमाते हैं या ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं, ये सब सोर्स हो गए हमारे धन प्राप्ति के। जो लोग इसमें फिल्म छायाकारिता में हैं या फिर जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, इन सबको यहाँ पर अच्छी खासी सफलता मिलने की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि धन का सोर्स हमारा इन क्षेत्रों से, हमारे धन के सोर्स की अभिवृद्धि काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होती है। यकीन मानिए, ये शनि का प्रभाव जब राहु के नक्षत्र पर आया है, बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, इतना पैसा दिला सकता है जो हमारे सोच से परे है। बात तो यहाँ पर है भाई कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन से होता है, लेकिन राहु का जो प्रभाव होता है वो हमारे दिमाग से होता है, और इसलिए दिमाग पर हमेशा राहु रहता है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा, मतलब कैसे मैं अपने कर्म को करूं और अपने कर्म के द्वारा कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो, अपने कर्म के द्वारा कैसे मैं अपने कुटुंब को मैनेज कर सकता हूं, द्वितीय भाव कुटुंब है, अपने कर्म के द्वारा कैसे मैं अपने दूसरों को मैं प्रभावित कर सकता हूं, क्योंकि वाणी का स्थान भी आपका द्वितीय भाव भी होता है। इस कारण से ये टाइम सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी का है, इसलिए अपने कार्य पर एक क्षण का भी विलंब मत लगाइए। वो सारा कार्य देखिए कहां पर मुझे कर्म करना है, कहां मुझे कमी है, कहां मुझे और बढ़ाना है। तो जितने बढ़ाने की जो प्रवृत्ति जब आ जाती है, अपने आप ये शनि देवता आपको कर्म के माध्यम से बहुत कुछ निकाल कर देकर जाएंगे। धन भाव पर बैठे हैं, यदि हम हजार लाख करोड़ की बात करें तो भी कोई कम नहीं होगा। आपके जितने आपका दिमाग में जो राहु स्थित है, अर्थात जो फिगर आप चाहते हैं वो फिगर तक आप पहुंच पाएंगे। इसी टाइम पीरियड पर आप ये भी मान सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।